Maths class 8. We have a new chapter, chapter number 2, which is a linear equations in one variable. ओके इससे पहले अपन ने 7th क्लास में पढ़ा है इक्वेशंस के बारे में. अब आज अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस. अब इक्वेशंस क्या है ये अपन देखेंगे थोड़ा सा. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है. जैसे फर्स्ट पार्ट होता है अपना एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन है ना. एक्सप्रेशन क्या है? सपोज y+1 है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है. कोई भी दो टर्म है ये एक्सप्रेशन है, या 3 टर्म है ये एक्सप्रेशन हो गया. अब इक्वेशन क्या होता है? 2 टर्म्स हैं ये तो एक्सप्रेशन हो गया. इक्वेशन क्या होता है? अगर इसी को अपन उस वैल्यू में लिख दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, y+1 = 20, दैट इज इक्वेशन. ये क्या बन गई? इक्वेशन मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू का साइन लग गया तो ये अपनी इक्वेशन हो जाती है कंप्लीट. और अपन 7th क्लास में सिंपल इक्वेशंस पढ़ी हैं, उसी से रिलेट करेंगे अपन. यहाँ केवल क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. मींस कि लीनियर इक्वेशंस है वन वेरिएबल का मतलब क्या है? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए A to Z. जितने भी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? सपोज अपन ने एक क्वेश्चन दिया x² + 2x + 8 = 10. ये है तो सही इक्वेशन है, बट इसमें वेरिएबल पावर हमेशा क्या होना चाहिए? नॉट मोर देन 2. मतलब नॉट मोर देन 1. 1 से ज्यादा पावर वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए. जैसे A to Z वेरिएबल्स हैं, A to Z वेरिएबल्स होते हैं. अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, है ना. वन वेरिएबल का मतलब है एक वेरिएबल, मतलब x से लेके z तक ओनली x हो तो x ही होना चाहिए, वहां पे y है तो y होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए. और पावर भी क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. ये होती है लीनियर इक्वेशंस. अब इसमें क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस की सबसे बड़ी है और ये कि इक्वल्स टू का साइन आएगा. एक बात तो ये इक्वल्स टू का साइन है, लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक है, तो ये क्लियर हो गया. लीनियर इक्वेशन जिसे कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है, और इसमें वेरिएबल कौन सा होता है? 1 होता है, और हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की? 1 होती है. इज दैट क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं. इसमें x+7, सपोज अपन आते हैं x+7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x+7 = 2y+6 है. नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरिएबल ऑन वन साइड. अब अपन क्या करते हैं? जैसे ये है, यहाँ पे है क्वेश्चन, ये x+y है, y+6 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. ये तो एक क्वेश्चन है. अब अपन किस पे आ रहे हैं? वेरिएबल ऑन वन साइड. अब ओनली वन साइड पे वेरिएबल है, वो इससे रिलेटेड अपन कवर करेंगे. वेरिएबल ऑन वन साइड, ठीक है. यहाँ तो दोनों साइड आ गए वेरिएबल, बट वन साइड वेरिएबल. तो वन साइड में वेरिएबल में जैसे अपन ने क्वेश्चन देखा, अपन उसको सॉल्व करने का देखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने का देखेंगे. 2x - 4 = 8 है. ओके, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अपन देखते हैं. इसके एग्जाम्पल में देख करके करते हैं. 2x - 4 = 8. एक तो मेथड होता है अपना कि जिस मेथड से अपन करते हैं कि अपन ने क्या करा, 2x यहाँ पे जो वैल्यू है -4 है, इसको हटा दे. इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का 4 कर लें. और लेकिन इस इक्वेशन में ये करना पड़ता है, जो लेफ्ट हैंड साइड प्लस करा है वो ही राइट हैंड साइड प्लस करना पड़ता है. -4 को हटाने के लिए अपन ने क्या करा? 2x - 4 प्लस का 4 करा. राइट हैंड साइड भी अपन को प्लस का 4 ही करना पड़ेगा. तो माइनस और प्लस कैंसिल. नाउ आंसर इज 2x = 12. अब 2x, x क्या है? मल्टीप्लाई में है, x के साथ ही मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई में से हटाने के लिए 2 को अपन डिवाइड कर देंगे. जब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे. तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ आ गया 2 × 6 = 12. x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई. अब सेकंड मेथड ट्रांसपोजिंग मेथड है. ट्रांसपोजिंग मेथड. अब ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है कि सपोज 2x - 4 = 8 है ना. अब इसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे अपन वेरिएबल जो भी वैल्यूज है कांस्टेंट, ये क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको अपन शिफ्ट करते हैं. जैसे 2x = 2, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर माइनस का साइन है यहाँ पे -4 है, तो राइट हैंड साइड आकर के क्या हो जाएगा? ये प्लस का 4 आ जाएगा. अगर प्लस का होता तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आकर के माइनस का हो जाएगा. तो 2x = 8 प्लस का 4 और x = 12 आ गया. अब 2 किसके साथ में है? मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो 2 × 6 = 12. तो x की वैल्यू क्या आ गई इस मेथड से? 6 आ गई. ओके,
अब देखते हैं अपन सेकंड में। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल ऑन बोथ साइड मीन्स कि दोनों साइड अगर वेरिएबल है तब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे। जैसे है 2y माइनस का 3 इक्वल्स टू y प्लस 2, अगर ये इक्वेशन है अपने पास में। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 2y, अब ट्रांसपोजिंग मेथड से 2y है, इस y को इधर लेके आ जाए तो जो प्लस की वैल्यू है अभी बताया इससे पहले, राइट हैंड साइड प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस y। अब ये 2 तो लिख लिया, अब 3 क्या है, यहाँ पे माइनस का है, इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5। सो वी गेट y इक्वल्स टू 5। सेट क्लियर। नाउ अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करके देखिए अगर अपन इस इक्वेशन को, तो 2y माइनस 3 इक्वल्स टू y प्लस 2। वेरीफाई में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कंप्लीट करना पड़ता है। y की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5, देन पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 माइनस 3 इज 7। ओके, अब y 5 प्लस 2, अब यहाँ पे क्या आ गया 7, मीन्स की LHS इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई ये करके अपन इससे भी देख सकते हैं कि अपना आंसर कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक, अब अपने को क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, स्टेटमेंट गिवन है। जैसे है अपने पास सपोज इक्वेशन, अपन को इक्वेशन फॉर्म करने वाला है मेथड है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है अपन को, सम ऑफ टू नंबर इज 84, वन इज 10 मोर देन अदर। ठीक है, अब अपने पास सम है दो नंबर का, कोई भी टू नंबर्स लिए उनका सम है 84 आया है। वन इज 10 मोर देन, फर्स्ट नंबर अपन को पता ही नहीं है, दूसरे नंबर से क्या है 10 बड़ा ज्यादा है, मोर देन मीन्स की प्लस का 10। ओके, अब लेट वन नंबर इज, अब अपन वन नंबर जो अपन को पता नहीं है, अदर नंबर पूछा उसको क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं। और लेट्स सेकंड नंबर, वन नंबर तो ये है और सेकंड नंबर इज, अपन ने क्या रखा, सेकंड नंबर उसमें 10 ज्यादा है तो एक्स में 10 प्लस कर दे, फर्स्ट नंबर में 10 प्लस कर दिया, ये सेकंड बन गया। अब दोनों का सम क्या है तो इनको प्लस करेंगे, एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 84। अब डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 84। अगर इसको सॉल्व करने के लिए दिया है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉर्म करनी है तो स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले अपन ने ये देखा था कि सम ऑफ टू स्टेटमेंट बनाने वाला, तो स्टेटमेंट बनाने में ये याद रखना, लेस देन पूछा है जब भी माइनस होगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड आकर के क्या हो जाएगा, मल्टी डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक दो चीजों का याद रखना, और अगर साइन चेंज करना है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो इधर राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये है इसका टॉपिक, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अपने, अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल्स टू 8, 9 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 8 2 जा 16, 16x प्लस 8 3 जा 24। ठीक है ना, अब इसको क्या करा, ये ऐसे मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, ये 8 है, 3 नहीं है, ये 8 है, इससे 8 से मल्टीप्लाई करा इसको। ओके, यहाँ पे है 8, ये है 8 है 3 की जगह, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है
तो 8 लिया अपन ने x प्लस 1, इधर क्या है 3 है, ब्रैकेट में रखा 2x प्लस 3। अब यहाँ क्या लिखा 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 3 जा 9। अब इसको अगर सॉल्व भी कर लिया 8x, इसको इधर लेके आ गए वेरिएबल वाली वैल्यू को, तो वेरिएबल यहाँ लिया है -6x, और कांस्टेंट वैल्यू ये क्या होती है, केवल नंबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहलाता है। तो इसमें से गया 2x इक्वल्स टू 1। नाउ x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है x, इधर आकर के राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया। So we get x equals to 1 by 2 answer. Is that clear? इसी के साथ almost all the topic covered, all the topics in the of this chapter. Okay, and also subscribe the channel. Take care. Bye bye.